तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए दोस्तों मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहले दोस्तों मैं 50 बौद्ध धर्म के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद दोस्तों 50 जैन धर्म के। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से चालू रखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ दोस्तों, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहां पर दोस्तों? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किसे? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या? शुद्धोधन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनके माँ का नाम क्या था? तो उस पर सिद्धार्थ के माँ का नाम क्या था? माया देवी। क्या दोस्तों? माया देवी था। महात्मा बुद्ध के माँ का नाम माया देवी था। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का क्या नाम था? दोस्तों प्रजापति गौतमी। दोस्तों प्रजापति गौतमी इनकी पहली शिष्या थी। कौन दोस्तों? प्रजापति गौतमी इनकी पहली शिष्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। क्या दोस्तों? यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। आपके परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना। क्या दोस्तों? इनके सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? दोस्तों गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। तो 25 वर्ष की आयु में। किसने दोस्तों? 25 वर्ष की आयु में दोस्तों वो गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या दोस्तों? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे माना था? दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो दोस्तों कौन थे प्रथम गुरु? वो थे अलार कलाम जी। कौन दोस्तों? अलार कलाम जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो उन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन दोस्तों? अलार कलाम से इन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक क्या था? दोस्तों रुद्रक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो 5। दोस्तों कितने उर्वेला में ब्राह्मण कितने बुद्ध के शिष्य बने थे? 5 ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के 5 शिष्य के नाम क्या थे? दोस्तों कौंडिन्य, वप्पा, भादिया और अस्तागी और महानामा। क्या दोस्तों? ये 5 शिष्य थे जो ब्राह्मण थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है कि अन्न जल ज्ञान किए बोधगया के किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये निरंजना नदी के किनारे। दोस्तों फल्गु भी आपको मिल सकता है। कौन सा वृक्ष? दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे तो दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों कितने वर्ष के बाद हुई थी? तो ये दोस्तों 6 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? दोस्तों 6 वर्ष के बाद प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो उन्हें क्या कहा गया दोस्तों? गौतम बुद्ध या तथागत। दोस्तों क्या कहते हैं? तथागत या गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या? तो दोस्तों गौतम। क्या उनका गोत्र? गौतम उनका गोत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वैसाखी पूर्णिमा। क्या दोस्तों? वैसाखी पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्हें कहाँ दिया? तो वाराणसी के निकटतम दोस्तों सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दोस्तों? वाराणसी के निकटतम सारनाथ में दिया था। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन। दोस्तों उपदेश जो पहला उन्होंने उपदेश दिया था उनकी घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो उन्होंने पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। किन्होंने? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध धम्म संघ। कौन दोस्तों त्रिरत्न किसके हैं? दोस्तों बौद्ध धर्म संघ। दोस्तों आपसे पूछा जाए तो त्रिरत्न किसके हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ किसके हैं? तो जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा। क्या दोस्तों? उपसंपदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के अनुसार देवतागण भी
किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत पर दोस्तों। इनके बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तो निर्माण। क्या कहा दोस्तों? निर्माण कहा है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे दोस्तों? दो, भिक्षुक और उपासक दोस्तों। दो अनुयायी में बटे थे, भिक्षुक और उपासक। अगला क्वेश्चन, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया दोस्तों। ये बोध गया कहाँ पर है? ये बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? दोस्तों इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण। क्या दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या है? सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। दोस्तों कितनी अच्छी बात है। सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। तो आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। दोस्तों किसके? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन दोस्तों? महाकश्यप थे। ये दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों किस कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय आत्मीय शिष्य कौन थे? तो दोस्तों आत्मा आनंद थे। कौन दोस्तों? आनंद थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध माँ की प्रजापति गौतमी। कौन दोस्तों? प्रजापति गौतमी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? दोस्तों सम्राट अशोक। कौन दोस्तों? सम्राट अशोक को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? दोस्तों कल्लिक और तपासु। कौन थे दोस्तों? कल्लिक तपासु थे जो इनके अनुयायी थे। प्रथम बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? दोस्तों मथुरा कला में। कहाँ पे दोस्तों? मथुरा कला में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो गांधार शैली में। कौन सी दोस्तों? गांधार शैली में किया गया। अगला क्वेश्चन, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या था? तो निर्वाण। क्या था दोस्तों? उनका परम धर्म लक्ष्य निर्माण था। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरुआत की गई थी? दोस्तों बौद्ध धर्म से धार्मिक जुलूस की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या? तो वैशाख पूर्णिमा है। क्या दोस्तों? वैशाख पूर्णिमा है जो बौद्ध का सबसे प्रमुख त्योहार है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा से। किससे दोस्तों? बुद्ध पूर्णिमा से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। दोस्तों अनीश्वरवाद को मानने वाले दो धर्म है। बुद्ध धर्म ने किसके प्रामाणिकता की स्पष्टता नकार दिया है? दोस्तों वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया है। दोस्तों किन्होंने? बौद्ध धर्म ने। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो दोस्तों मोगली पुत्र तिस ने दी थी। किसने दोस्तों? मोगली पुत्र तिस ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों कुंडल वन में, कश्मीर में हुई थी। किसमें दोस्तों? कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। ये कनिष्क के काल में हुई थी। तो दोस्तों बौद्ध धर्म से 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में जैन शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जैन धर्म में जैन शब्द का क्या अर्थ है? तो जैन शब्द जिन से बना है। किससे दोस्तों? जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी। किसका दोस्तों? इंद्रियों का स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन दोस्तों? ऋषभदेव थे जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। किसे दोस्तों? महावीर स्वामी को। जो 24वें तीर्थंकर थे। कौन दोस्तों? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में गुरुओं को क्या कहा गया? दोस्तों जैन धर्म में गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? टोटल दोस्तों 24 हुए हैं। जो सबसे आखिरी थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। किसे दोस्तों? प्राकृत भाषा में लिखे गए। हम इसे अर्धमगधी भी भाषा कह सकते हैं। दोस्तों आपको अगर अर्धमगधी मिले ऑप्शन में तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। अगर प्राकृत भाषा नहीं है तो, अगर प्राकृत भाषा है तो आपको प्राकृत भाषा पे ही टिक लगाना है। जैन धर्म की मुख्य पुस्तकें कौन सी थी? तो दोस्तों परिशिष्ट पर्वन और आदि पुराण तथा भद्रबाहु रचित दोस्तों पुस्तक थी। कौन सी दोस्तों? भद्रबाहु रचित पुस्तक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों के कर्मानुसार नाम और चिन्ह। दोस्तों जो जैन धर्म के
चिन्ह दोस्तों तीर्थंकर थे और उनके उनके दोस्तों एक चिन्ह था। तो सभी के दोस्तों चिन्ह आपके क्रम पूरे दोस्तों चिन्ह 24 तीर्थंकरों के नाम है वह उनके चिन्ह है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं साथ साथ में ऋषभ देव दोस्तों इनका चिन्ह सॉरी ऋषभनाथ थे जो इनका चिन्ह था बैल, और अजीत नाथ दो इनका हाथी था। क्या दोस्तों मेन देखते हैं दोस्तों ऋषभनाथ का दोस्तों बैल ये मेन है, संभवनाथ अश्व घोड़ा तो इनका घोड़ा था, और अभिनंदन नाथ का इनका बंदर था। दोस्तों ये 3-4 आप देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा दोस्तों। देखिए टोटल 24 से तीर्थंकर है, आप इसको देख लीजिए क्योंकि दोस्तों इसमें मेन मैं आपको बता देता हूँ तो वही आपको याद कर लेना है। दोस्तों नामीनाथ का याद कर लीजिए नीलकमल, और नेमीनाथ का शंख, और पार्श्वनाथ का सर्प। दोस्तों सबसे महावीर स्वामी का दोस्तों सबसे महावीर स्वामी का, और सबसे नंबर 1 पर जो है ऋषभ देव उनका दोस्तों ऋषभ देव का याद कर लीजिएगा, इनका बैल है। क्या दोस्तों ऋषभ से ऋषभ याद कर लीजिएगा कि इनका बैल है। चलिए अगला तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर के बारे में विवाद है? किस तीर्थंकर के बारे में विवाद है? तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ के बारे में दोस्तों इनके बारे में दोस्तों विवाद है। क्या इनके बारे में विवाद, चलिए देखते हैं। इनके बारे में महिला व पुरुष होने का विवाद है। दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं जबकि श्वेतांबर का मानना है कि ये महिला थे। दोस्तों ये इनके बारे में विवाद है। इनके नाम है मल्लीनाथ के बारे में। तो इनका दोस्तों तीर्थंकर इनका क्या था, तो ये देखिए मल्लीनाथ का दोस्तों कलश था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से? दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या थे दोस्तों? सम्यक आचरण थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। सम्यक का अर्थ क्या होता है? तो समस्त, वास्तविक, सच्चा। क्या दोस्तों? सम्यक, वास्तविक, समस्त, अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किससे दोस्तों? स्यादवाद का संबंध किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद का सिद्धांत क्या है? तो चलिए देखते हैं स्यादवाद का सिद्धांत क्या है। शायद हो या ना हो से संबंधित सिद्धांत जिसमें वास्तविकता के वास्तव में होने या ना होने पर संदेह किया जा गया है, इसे ही स्यादवाद का सिद्धांत कहा गया है। दोस्तों होने या ना होने का संदेह है, इसे स्यादवाद का सिद्धांत कहा गया। अनेकांतवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए इसका मतलब देखते हैं अनेकांतवाद सिद्धांत का। इसके अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर सत्य व वास्तविकता अलग अलग नजर आती हैं। केवल एक दृष्टिकोण से वास्तविकता सत्य को नहीं समझा जा सकता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा अनेकतावाद सिद्धांत का, आप लोग इसको एक बार से और देख लीजिएगा। शब्दभंगी शब्द किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। किस दोस्तों? जैन धर्म से है। शब्दभंगी का अर्थ क्या है दोस्तों? जैन तर्क के 7 अवयव जिन पर स्यादवाद की प्रतिष्ठा है उसको शब्दभंगी शब्द कहा जाता है। जैन धर्म का आधार क्या था? तो अहिंसा था। क्या दोस्तों? अहिंसा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू धर्म का आधार क्या है? तो इनका आधार है कर्म। दोस्तों हिंदू धर्म का आधार क्या है? कर्म है। जैन धर्म में कितने व्रत बताए गए हैं? तो 4। कितने दोस्तों? 4। 5वां व्रत महावीर स्वामी द्वारा बताया गया है जो जैन धर्म को 2 भागों में बांटता है। किसमें दोस्तों? 2 भागों में बांट देता है। जैन धर्म के 4 व्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। क्या दोस्तों? जैन धर्म के 4 व्रत कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? तो चोरी ना करना। क्या दोस्तों? चोरी ना करना। अपरिग्रह का अर्थ है धन एकत्रित ना करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का 5वां व्रत कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य है। क्या दोस्तों? ब्रह्मचर्य है जैन धर्म का 5वां व्रत। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या? स्त्रियों से दूर रहना, शादी ना करना। ये है जैन धर्म का 5वां व्रत। जैन धर्म में शिष्य को क्या कहा गया? गंधर्व। क्या दोस्तों? शिष्य को गंधर्व कहा गया है। 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के कितने शिष्य थे? तो 11 थे। कितने दोस्तों? 11 थे। शिष्यों के समूह को क्या कहा गया? गणधर। क्या दोस्तों? गणधर कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के बाद उनके गणधर का अध्यक्ष कौन बना? सुमर्दन। क्या दोस्तों? सुमर्दन बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया? दोस्तों 2 भागों में बढ़ गया। दिगंबर, श्वेतांबर। दोस्तों श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर कुछ नहीं पहनते थे। दिगंबर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी जो कपड़े नहीं पहनते थे, वायुमंडल व दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, वह शादी नहीं करते थे। दोस्तों दिगंबर लोग जो है शादी नहीं करते थे और दोस्तों ये कपड़े नहीं पहनते थे, ये वायुमंडल तथा दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। श्वेतांबर कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी जो सफेद वस्त्र धारण करते और वह शादी भी करते थे। दोस्तों ये दिगंबर श्वेतांबर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में सतारा क्या है? तो जैन धर्म में सतारा क्या है? खाना पीना बंद कर प्राण त्यागने की प्रक्रिया। क्या दोस्तों? प्राण त्यागने की प्रक्रिया थी जैन धर्म में सतारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर अपना गुरु किसे मानते थे? स्थूलभद्र को। किसे दोस्तों? स्थूलभद्र को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर अपना किसे गुरु मानते? तो भद्रबाहु को। दोस्तों भद्रबाहु को दिगंबर अपना गुरु मानते थे। जैन धर्म के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम या पूर्व के नाम से। किसी आगम या पूर्व के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में
कितने अंग है दोस्तों? 12 अंग है। कितने दोस्तों? 12 अंग है। जैन धर्म में कितने उपांग है? तो 12 उपांग है और 12 अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन 2 जैन तीर्थंकरों के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी। किसका दोस्तों? ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया? तो अरिष्टनेमी को। किससे दोस्तों? अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन इतिहास में कितनी जैन संगीतियाँ बैठी हैं? तो दोस्तों 2। कितनी दोस्तों? 2 बैठी हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये दोस्तों 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति कब कहाँ बैठी थी दोस्तों? 6वीं शताब्दी वल्लभी में बैठी थी। कहाँ? गुजरात में। वल्लभी गुजरात में। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण थे। कौन दोस्तों? क्षमा श्रवण थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा धर्म ईश्वर की बजाय केवल आत्मा में मानता है? तो जैन धर्म। जैन धर्म जो है ईश्वर की बजाय सिर्फ आत्मा में मानता है। जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। दोस्तों ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए, बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में दोस्तों। किसमें? मौर्य काल में दोस्तों जैन धर्म मथुरा का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था। मथुरा का कला का संबंध किस धर्म से? तो जैन धर्म से। तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में पाई जाती है? तो कल्पसूत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित? भद्रबाहु द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को कितने वर्षों में आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो कितने वर्षों में निर्वाण की आयु प्राप्ति हुई थी दोस्तों? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। किनकी? अंतिम तीर्थंकर की, महावीर स्वामी की। तो महापरिनिर्वाण कब हुआ था इनका दोस्तों? पावापुरी में हुआ था 72 वर्ष की आयु में। दोस्तों ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके जैन धर्म से क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 50+ दोस्तों क्वेश्चन थे जो जैन धर्म से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट